बारिश की ठंड। जय श्री राधे फ्रेंड्स। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। उठ तो मैं यहाँ मतलब हम और दीदी जी 4:30 बजे मैं उठी, उसके पहले ये भी उठ गए थे। तो मैं 4:30 बजे मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए गैस पे। आप लोग सोच रहे हो गर्म पानी से नहाती हैं? अभी आदत पड़ गई है फ्रेंड, मुझे लगता है मेरी तबीयत ना खराब हो क्योंकि जुकाम बहुत जल्दी होता है। तो गर्म पानी से नहा करके अभी मैं आई हूँ। तो इसी 2 बजे ने मना कर दिया, मैं सुबह ही नहाने वाली थी। कहते नहीं अभी मत नहा, फिर जिस टाइम पे नहाती उसी टाइम पे नहा। और फ्रेंड 4:30 बजे जब उठी तभी बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक बारिश बंद नहीं है। बहुत मतलब अच्छा मौसम है। तो इतनी हवा चल रही है क्योंकि हम रहते हैं उत्तराखंड में। तो मेरे ख्याल में बारिश हुई थी, मैंने कल सुना था कि बारिश हुई मेरे ख्याल में। मौसम शाम से बहुत ही गुम था, मतलब गर्म मौसम था। तो सबको ये लग रहा था कि बारिश होगी, पहले भगवान ने सुन ली सबकी। इतना ठंडा मौसम कर दिया है। आइए आप लोगों को दिखाती हूँ बारिश। वैसे इतना अंधेरा है अभी क्योंकि उजाला हुआ नहीं है। ये दिख भी रहे। तो फ्रेंड्स इसमें बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। एक्चुअली मैं दूबे जी मेरे से पहले उठ चुके थे, तो मैंने उनसे कह दिया था कि आप ये आलू छील के कुकर में रख दो और इसको नहाने के बाद गैस पे रखना। तो वो नहाने चले गए थे और फिर उनके आने के बाद ही उन्होंने ये गैस पे कुकर रखा है। तो फ्रेंड्स ये कुकर में आलू रख दिया है। सुबह दूबे जी ने इसको आलू छीला था और इसमें रखा हुआ था। तो धुल करके उन्होंने नहाने के बाद इसको गैस पे रखा है क्योंकि आप लोग को पता है हमारे यहाँ दही को पाले। और फिर हमें नहीं लगता कि बिना नहाए कोई भोजन का कार्य किचन में जाना चाहिए। फिर यही सोचे मैं सबको, सब महिलाओं को यही बताती हूँ। बाकी तो फॉलो करने का हृदय अंदर से ही होता है कि हम ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आलू रख दिया उबलने के लिए। बनाऊंगी आज आलू के पराठे। ये भी रखा है, ये थोड़ा सा है। चाय तो खैर अब हम लोग नहीं पीते हैं। तो ये देखिए मैं दूबे जी के लिए मेथी भिगोती हूँ। रोज ही मेथी और पानी पीते हैं, इसका खाते हैं। और एक तरफ ये देखिए अंकुरित चना। एक्चुअली में ये अंकुरित हो गया था लेकिन बांध के रखने की वजह से कड़ा हो गया था। तो मैंने सियांसी से कहा था कि इसको भिगो दोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आज नया चना भिगोऊंगी मैं उनके लिए। तो अब बनाऊंगी आलू के पराठे, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स एक तरफ मैं रख दूंगी दूध बॉयल होने के लिए क्योंकि दूध अगर गर्मी आ रही है, अगर दूध हम 2-3 बार नहीं उबालेंगे दूध फटने लगता है, मतलब ख़राब हो जाता है। और आलू हमारे उबल चुके हैं, मैंने दोनों साइड दूध रखा हुआ है उबलने के लिए। और मुझे सडनली याद आता है कि कान्हा के लिए मलाई निकालना मैं भूल गई, मलाई वाला दूध, तो मैं वही निकाल रही हूँ उनके लिए। मैं हमारे यहाँ माता रानी को और हमारे कान्हा जी को सुबह दूध ही चढ़ता है भोग में। पहले हम लोग उनको दूध देते हैं, उसके बाद फिर चढ़ता है इलायची दाना या भोग वोग जो बनाते हैं वो खिलाते हैं उनको, भोग लगाते हैं। और इधर मैं आटा गूंद रही हूँ। अभी मैंने आलू नहीं खोला है फ्रेंड क्योंकि आलू अभी प्रेशर बना था कुकर में, अभी ठंडा नहीं हुआ था कुकर। तो मैंने कहा चलो तो कांटा सान लेती हूँ, गूंद लेती हूँ। फ्रेंड ये अगर कहा जाए तो ठंडी का लास्ट पराठा है हमारे लिए क्योंकि अप्रैल में अब तो आलू आ नहीं रहे हैं ठंडियों वाले, वही नॉर्मल आलू आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अच्छा बना था पराठा, काफ़ी अच्छा बना था। और आटा सान रही हूँ मैं। बच्चों की फरमाइश थी कल की माइक्रोनी ले जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि माइक्रोनी से बच्चों का पेट नहीं भरेगा, इस वजह से मैंने नहीं दिया। और फिर सियासी कभी कह रही आलू पराठे ले जाएंगे, मैंने चलो आलू पराठे देती हूँ, तीनों ले जाओगी फिर साथ में। इसी वजह से मैंने आलू उबलवाने के लिए रख दिया था। और आलू सभी अच्छे से हो गए थे, 3-4 सीटी में अच्छे आलू हो गए थे, फटे नहीं थे आलू। देखिए फ्रेंड अच्छे से हो गए। और इनको भी मैश करूँगी। मैंने कटर में मिर्च काट रखी है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। वैसे आलू गर्म हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गिलास की जो पेंदी को तल्ला कहते हैं उससे आलू को रगड़ना चाहिए, फोड़ना चाहिए। इससे हमारा हाथ भी नहीं जलता है और आलू भी अच्छे से मैश हो जाते हैं।
तो ये अच्छा था कि दुबे जी ने आलू हिसाब से ही रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, और सुबह मैं उठ गई थी फ्रेंड, मैं क्यों आप लोगों को बताओ, 4:30 बजे मैं उठी थी सुबह। तो उस वक्त भी बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से दुबे जी ने कहा कि अभी क्या करेगी, सुबह 4:30 बजे मत उठो, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, 5 बजे करीब, 5:30 बजे करीब तुम जब जिस टाइम पे नहाती हो उस टाइम पे नहाना। लेकिन कहाँ नींद आती है फ्रेंड, 5 बजे मैं ऐसी जगी रही मोबाइल लेकर के 4:30 बजे से ही, मैं सोई नहीं थी। तो 5 बजे मैं बिस्तर छोड़ दिया था, फिर मैंने पानी रखा नहाने के लिए, फिर मैं नहा वहा के तब आई हूँ किचन में, और नमक ऐड कर दिया है मैंने आलू में। देखिए इसमें से जैसे मैंने गिलास से इसको मैश किया है आलूओं को। धनिया पत्ती थी नहीं फ्रेंड, तो मैंने सिर्फ हरी मिर्च को चॉप किया है इसमें कटर में। देखिए डाल दी मैंने हरी मिर्च, नमक और आलू, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, तीसरा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मौसम इतना अच्छा हो गया था, सुबह इतना सुहावना मौसम था कि बाहर खड़े होने पे ठंड सी लग रही थी, ठंडी सी हवा चल रही थी। मतलब बाहर तो ऐसे समय पे हम लेडीज़ों को तो बिल्कुल फुर्सत नहीं होती, थोड़ा सा बाहर की सैर कर लें, क्योंकि बच्चों का स्कूल अर्ली मॉर्निंग है, और अर्ली मॉर्निंग में क्या ही कोई उठ के करेगा, बाहर क्या ही निकलेंगे हम, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम औरतों के पास हर एक की देखभाल, हर एक को चाय चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, और फिर उसकी लंच भी पैक करने होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास में फ्री टाइम होता होगा। और यहाँ से पोछा लगा रही है फ्रेंड, लाइट नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बारिश हो रही है बाहर। देखिए मौसम आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा, काफ़ी घेरा हुआ मौसम है। और यहाँ से पोछा लगा रही है, हर्षित बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसके पापा लेटे हुए हैं। बाहर किसे लगाते हुए हमारे यहाँ से आंसी अंदर आती है पोछा। और ये हमारे यहाँ राम जी की तस्वीर है, जिसमें राम जी का पूरा परिवार है। हनुमान जी देखिए चरणों में विराजमान है। और इस समय फ्रेंड बज रहे होंगे 6:30, जिस समय से यहाँ से पोछा लगा रही है, उस समय मैं इसके पीछे ही खड़ी हूँ। और फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश की वजह से मैं सुबह उठ के जल नहीं दे पाई है तुलसी जी को, तो थोड़ा सा लेट में दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कहीं से सुना हुआ है कि तुलसी जी की जो मंजरी होती है उनको निकाल देना चाहिए, वरना वो एनर्जी लेती हैं तुलसी की, फिर वो सूख। फ्रेंड्स, आरती करके मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने अभी बनाया नहीं था आलू पराठे, अब बनाऊंगी। मैंने खाली सब तैयार करके रख दिया था, आटा गूंद के रख दिया था, आलू मैश करके रख दिए थे, और रिफाइंड निकाल रही मैं कटोरी में। मौसम देखते लग रहा था कि बहुत ही सुहावना मौसम होगा, लेकिन फ्रेंड कुछ देर बाद ही धूप हो गई थी। जैसा सोचा गया था वैसा मौसम नहीं था उस वक्त। और देखिए मैंने आटा गूंद लिया, मैंने आटा खोल दिया, और उधर की तरफ आलू का देखिए पेस्ट तैयार है, मतलब बैटर तैयार है उसका। उसको मैं अब पराठे बनाऊंगी। पहले कान्हा जी को भूख लगा करके फिर बच्चों को नाश्ता कराना है मेरे को लग रहा है लेट हो गया, लेकिन आलू का पराठा मुझे लगता है सबसे सरल डिश है, जल्दी बन जाती है, क्योंकि सब्जी है, रोटी है, इसमें टाइम लगता है। सब्जी बनाओ, फिर आटा सानो, फिर रोटी बनाओ, और
और ऐसे में तो क्या है, आलू उबाला, फटाफट सारी तैयारी की, इधर पांडा सा ना भरते गए बनाते गए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हंसी में से मैं कह रही हूँ आज स्कूल मत जाओ, बारिश हो रही, मौसम सही नहीं है। तो कह रही है नहीं मुझे जाने दो, मैं जाऊँगी। यही हम लोगों को डिस्कशन हो रहा था। मैं तो ऐसे मजाक में कह रही थी, सीरियसली कह भी नहीं रही थी कि रुक जाओ। पतले पतले पराठे बनाए थे मैंने। हस्बैंड जी को ज़्यादा भरे हुए आलू के पराठे नहीं पसंद है, मीडियम में रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे ना हो, बहुत ज़्यादा पतले ना हो, बस खाने में आलू महसूस हो कि हाँ हमने आलू खाया है पराठों में, अच्छा लगे, स्वाद में पता चले उनका। ये है। और पराठे बनाती जा रही हूँ मैं दोनों तरफ। ऐसे जल्दी बन गए थे फ्रेंड, बहुत कम टाइम पे मैंने पराठे बना लिए थे आज, मुझे लगता है, क्योंकि जब तक ये लोग नाश्ता करने जाते थे तब तक बहुत कम होता। और ये हम आए हैं अपनी फ्रेंड के साथ किसी के घर, मैं उनको नहीं जानती हूँ, उनके घर में आई हूँ, बट वो मेरी फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे से कहा कि आप चलो वहाँ पर। वो मुझसे काफ़ी दिन से कह रही हैं कि आप आते नहीं हो, रोज़ मिलते हो, तो मैंने चलो चलते हैं। फिर ये भी तो होता है फ्रेंड है कि हम मना नहीं कर पाते हर बार ना, हमको मना करने आता ही नहीं है, हमने चलो चले जाते हैं। ये दोनों डिस्कस कर रही हैं सिलाई मशीन के पास, वो खड़ी हैं, उनसे ये कह रही हैं कि कुसुम भाभी जो पीले रंग का सूट पहनी है वो मेरी फ्रेंड है। उन्होंने उनसे कहा है कि मतलब सिलाई मशीन है आपके पास तो आप क्यों नहीं सूट ऐसे और ब्लाउज सिलते हैं। उन्होंने ये देखिए फ्रेंड ला रखा था माजा, मैंने वहीं बैठ कर के वीडियो बनाई थी, क्योंकि फ्रेंड हम हर एक को अग्री नहीं कर सकते, पता नहीं उनको पसंद है कि नहीं वीडियो बनाना, ना ही मैंने अभी तक किसी से बताया है कि मैं वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ। मैं तो उनसे खुद कहने वाली थी कि आप ये बनाओ, क्योंकि वो बार बार मेरे से एक ही बात कह रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स उन्होंने कर रखा है, कह रही थी मैं ये भी कर सकती हूँ। तो फ्रेंड ये लाए हैं दूबी जी आज कान्हा जी के लिए काला जामुन, पता नहीं, ये तो कह रहे हैं कि काला जामुन है, लेकिन ये फ्रेंड मुझे अच्छा नहीं लगा खाने में, मैंने भोग लगाने के बाद टेस्ट किया। और बेसन के लड्डू लाए हैं, और बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। अभी दूबी जी आए जस्ट अभी, और हम लोग बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं कि अब क्या ही ले आए हो, ये कैसे खाएंगे खाना, जो हमसे नहीं चला प्रभु कैसे खाएंगे। देखिए बेसन के लड्डू तो अच्छे थे फ्रेंड, लेकिन वो नहीं अच्छा लग रहा था काला जाम, लेकिन अब ठीक है, अब जो आ गया तो क्या ही कर सकते हैं, वापस तो करने जा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।